इधर भी आ गया क्या? आ गया। मैं हूं खूनी दरवाजा। वैसे पहले मुझे हाथी दरवाजा कहते थे। तकरीबन 1000 साल पुराने इस किले का नकीब यानी कि दरबान, पहरेदार। मेरे इस किले को कई बार तोड़ तोड़ कर बनाया गया। कितने राजे महाराजे सुल्तान बादशाह आए और चले गए, पर यह किला और ये नगर उनके किस्से, कहानियों और किंवदंतियों को अपने अंदर समेटे आज भी खड़ा है। कई जंगें देखी मैंने, तलवारें, तीर, तोपें, गोलियां भी देखी, और देखा काफी बहता खून। इतना कि लोग मुझे खूनी दरवाजा कहने लगे। कतई पसंद नहीं है मुझे यह नाम। मेरी कहानी यूं तो 900 साल पुरानी है, मगर इस नगर का किस्सा है युगों पुराना। स्वीटू भाई, सबका स्वागत तो करो। चलिए, सबका स्वागत है स्वीटू की तरफ से। और जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आज फिर एक नए सफ़र पर निकले हैं। और आपको तो जाना पहचाना लग ही रहा होगा, क्योंकि ये रास्ता जा रहा है चंदेरी के लिए। लेकिन आज ख़ास बात है कि हम चंदेरी में कुछ ख़ास जगह जा रहे हैं जो मेरे लिए बिल्कुल नई हैं और आपके लिए भी शायद नई हो। चलिए, तो हम चल रहे हैं आज। पानी की जो बावड़ी होती थी पुरानी, वो इस गांव में है। तो देखिए, ये रही बावड़ी और हम पहुंच चुके हैं। तो आपको दिखाते हैं बावड़ी। और देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये गांव मुरादपुर है। और इसमें ये 15वीं 16वीं ईस्वी में ये बनी थी बावड़ी। खिड़की जैसी लगी, हो सकता है कि रूम वूम हो इधर अंदर पतले से, क्योंकि ऊपर वो बंद है। वहाँ नॉर्मल बावड़ी है, मतलब बावड़ी है तो नहाने तो आते होंगे ना लोग। हालांकि दोस्तों पानी इसका बहुत साफ़ सुथरा दिख रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। बस डर इस बात का था कि इसमें जो पत्थर लगे हुए हैं, डर रहे थे कि कहीं मैं या मेरे बच्चे फिसल ना जाएं या टूट ना जाए पत्थर। इसलिए मैंने वहाँ जाना उचित नहीं समझा। दूर से ही मैंने जूम करके ये निकाला है, पिक वीडियो बनाया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कुआं टाइप में है। बावड़ी इसी प्रकार की होती थी, इन्हें पुराने टाइम में बावड़ी ही बोला जाता था। और इस गांव की ख़ास बात देखिए कि ये इस गांव में जो साड़ी के बॉर्डर होते हैं, उसी की तरह ये अपने घरों में बनाए हुए हैं। क्योंकि ख़ास बात ये है कि इस मुरादपुर गांव में सबसे ज़्यादा, अगर कारीगर बोलें या बेचने वाले बोलें, साड़ी को निर्माण करने वाले, और ख़ास तौर से जो चंदेरी की साड़ी हैं, इसी गांव से बहुत, मतलब 100% लोग इसी गांव में बनाते हैं। तो यहाँ हम लोग गलत रास्ते पे आ गए थे, अब हम लोग किसी से पूछ करके सही जगह जा रहे हैं। और दोस्तों हम लोग अब सही रास्ते पे आ गए हैं। गांव में बहुत छोटे छोटे रास्ते थे, तो उसमें भ्रमित हो गए थे और हम गांव में फंस गए थे। फिर गांव वालों की मदद से हम फिर इस हाईवे पे आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं चंदेरी। और आज चंदेरी में बहुत ख़ास चीज़ होने वाली है, क्योंकि आज हमें रात में या बोलें शाम को जो यहाँ पर शो होता है लाइट एंड साउंड, वो देखेंगे। और आप बने रहिए ब्लॉग में, क्योंकि वो सच में जो चंदेरी की पूरी हिस्ट्री है, या वो सारा का सारा उस
में बताते हैं। देखिए हमारे आगे एक ढोलक वाले जा रहे हैं, हमें लग रहा है कहीं इनको ढोलक बजानी है। खरीद के लाए हो सकता है। और दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जो चंदेरी का किला है, जहां से हम लोग जाते हैं उस रास्ते के बीचों बीच हैं और चढ़ाई पर थे, लेकिन हमने अपनी गाड़ी रख के, देखिए कितने प्यारे नज़ारे थे तो हम अपने आप को रोक नहीं सके और हम आपको दिखाते हैं इतने प्यारे व्यूज़। बहुत ज़बरदस्त व्यू दिख रहा है। और मौसम भी बरसात का होने वाला है, लग रहा है कि 1-2 घंटे के अंदर अंदर बारिश होगी क्योंकि ठंडी हवा चलने लगी थी। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं किला कोठी और यहीं पर किला है जिसमें लाइट शो होता है। और अभी ये लोग गए हैं पूछने के लिए कि टाइमिंग क्या है वहाँ पे लाइट शो की, और देखने गए हैं कि अंदर कैसा क्या है। और जैसे ये लोग लौट के आ जाएंगे तब फिर हम लोग भी अंदर ही जाएंगे। तो ये सब लोग वापस आ गए वहाँ से, और उधर पूछने पर उन्होंने बताया कि लाइट शो होता है शाम को 7:30 बजे 8 बजे गर्मियों का टाइम 8 है ना, बजे तो शाम को 8 बजे के बाद ही रात हो पाती है। और मिनिमम अच्छा। 8 लोग चाहिए हैं इसके लिए, शो के लिए। हाँ। तो हम लोग 4 हैं और हम लोगों को 4 का और इंतज़ार है। 4 का इंतजार है। शायद कुछ यहाँ पे होटल में गेस्ट आएंगे, हाँ। रूम्स में है, तो वो शायद देखें तो 8 हो जाएंगे, नहीं तो टिकट भी है। हो सकता है। कितने कितने रुपए टिकट है ना, 200 रुपये पर हेड है, बच्चों और का? बच्चों का 100 रुपये। अच्छा, तो इनके 100 के होंगे है ना? हाँ, हाँ। हम लोगों के 200 के। अच्छा ठीक है। चंदेरी के बाजार में तो बहुत भीड़ है ना? और इनका साप्ताहिक बाजार लगा है। बिल्कुल शनिवार को आज हाँ। बहुत बड़ा मार्केट होता है यहाँ पर। गांव के लोग आते होंगे सब्जी। बिल्कुल अगल बगल के गांव के लोग, सभी लोग चंदेरी में ही आते हैं। बहुत जबरदस्त मार्केट। आम और देखिए जैसे कि दोस्तों मैंने कहा था कि मौसम बहुत ख़राब होने वाला है। देखिए बिल्कुल काले बादल हैं और नाइट के शो के लिए टाइम था, तो हम पहुंच गए हैं बादल महल। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पार्क। और ख़ास बात ये है इस पार्क में आज सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग ही हैं। हम लोग से अर्थ है हम सिर्फ 4 लोग, वो मेरे बच्चे और मैं और मेरी वाइफ। देखिए बहुत अच्छे नज़ारे हैं, मौसम बहुत प्यारा हो गया है और लग रहा है कि कुछ देर में बारिश ज़रूर होगी क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। यहाँ भी कंपटीशन क्यों? मज़ा आ रहा ना? बारिश हो रही।
वहाँ पे सबसे ज्यादा हवा आ रही है। लेना तो घुस गई। और जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों, बारिश होने वाली है और देखिए शुरू हो गई है बारिश। और अचानक बहुत तेज़ बारिश हुई है, झमाझम बारिश। हम लोगों को मौका भी नहीं मिला अंदर आने का, हालांकि मैं तो बच गया लेकिन और लोग गीले हो गए थे। अब देखिए बारिश के बाद कितना प्यारा, स्वीटू को ले आओ बेटा। जबरदस्त। ये देखिए इनको यहाँ भी शैतानी आ रही है, एक दूसरे से यहाँ भी कंपटीशन हो गया बस दौड़ने का। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, सिर्फ आप नज़ारे देखिए, व्यू देखिए, कितना प्यारा है। कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है। ये ऊपर सीढ़ियाँ गई हैं, सीढ़ियों से ऊपर भी जाके अभी हम लोग देखेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, बादल बहुत भयंकर वाले हैं, काले, और हल्की हल्की बारिश हो रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि सूर्य भगवान निकलने वाले हैं। और आप देख सकते हैं इस बार हल्की हल्की बारिश है। देखिए दोस्तों, ये जो सामने है, मैं इसके बारे में बता दूं, ये है बादल महल। और ये इसमें ये पार्क बनाया हुआ है। ये खम्बे हैं, 2 खम्बे बादल महल के। और अधिक डिटेल मुझे नहीं पता है और देखना पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन इसके पीछे जो किला है उसमें आज नाइट शो होगा। और देखिए इसका ऊपर से देखने पर कितना प्यारा पार्क लग रहा है। और ये बादल महल का पार्क है। और फिलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पर रुके हैं क्योंकि अभी लाइट एंड साउंड शो में वक्त है। और हमने कॉल करके उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है कि आधा घंटे में फाइनल बताते हैं आपको क्या होगा। क्योंकि आप जैसे कि देख सकते हैं बारिश है, तो बारिश में वैसे भी चलेगा नहीं लाइट एंड साउंड शो। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि बारिश भी रुक जाए और वो हमें कॉल कर दें। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने ब्रेक लिया है और हम पी रहे हैं चाय। और चाय के साथ में हम नमकीन खा रहे हैं। और उसके बाद हम जाएंगे लाइट एंड साउंड देखने। तो अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। रात का समय है और लगभग 7:45 हो गए हैं, 7:45। और बस हमें 8 बजे तक पहुंचना है। 15 मिनट पहले ही हम पहुंच रहे हैं क्योंकि हमें 7:30 बजे कॉल आ गया था और उन्होंने कहा है कि आज होगा। तो चलिए देखते हैं चंदेरी की शौर्य गाथा। इधर कहाँ जा रहे हैं? इधर से चलाओ। ठीक है, सही है। तो आ गए हम लोग किला कोठी।
और दोस्तों देखिए, ये है इस किला कोठी होटल का रिसेप्शन। यहाँ पर हमें इंतज़ार करने के लिए बोला गया है। हमने यहाँ पर 15 मिनट इंतज़ार किया। और देखिए दोस्तों, ये है नाइट का व्यू किला कोठी इस रेस्टोरेंट का। वैसे तो ये पुराना किला ही है, इसको इन्होंने रिनोवेट करके और होटल के रूप में बनाया है। और आज इस होटल में बहुत कम लोग हैं, हम लोग हैं और स्टाफ है, 2-4 ही गेस्ट हैं। ये किला कोठी है। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, पकड़ना पापा। ये 4 वाला बहुत अच्छा लगता है। वाओ वाओ, क्या अच्छा नजारा है। यहाँ से हमारा पूरा शहर भी दिख सकता है, चंदेरी। मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। लाइट अभी हम लोग जा रहे हैं लाइट एंड साउंड शो में। इसी के अंदर तो है वो जौहर स्मारक है। इसी में तो है। दोस्तों सच में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। रात हो चुकी है और किसी किले में 8 बजे आज मैं पहली बार हूँ। और अंदर तो सच में डर लग रहा है, लेकिन अब चले जा रहे हैं हम लोग। और लाइटिंग हालांकि कर रखी है और मौसम भी आज बरसात का था। दिन भर आज बारिश हुई है, सॉरी शाम को बारिश हुई है। इसको पता है, ये आगे आगे चल रही है। ये गुड़िया। मैं हूं खूनी दरवाजा। वैसे पहले मुझे हाथी दरवाजा कहते थे। तकरीबन 1000 साल पुराने इस किले का नकीब यानी कि दरबान, पहरेदार। मेरे इस किले को कई बार तोड़ तोड़ कर बनाया गया। कितने राजे, महाराजे, सुल्तान, बादशाह आए और चले गए, पर ये किला और ये नगर उनके किस्से, कहानियों और किंवदंतियों को अपने अंदर समेटे आज भी खड़ा है। कई जंगें देखी मैंने, तलवारें, तीर, तोपें, गोलियां भी देखी और देखा काफी बहता खून। इतना कि लोग मुझे खूनी दरवाजा कहने लगे। कतई पसंद नहीं है मुझे यह नाम। मेरी कहानी यूं तो 900 साल पुरानी है, मगर इस नगर का किस्सा है युगों पुराना। गुजरते राहगीरों से सुना एक किस्सा कि द्वापर युग में इस नगर में एक नवजात की किलकारी गूंजी। बड़ी डरावनी आवाज थी। शिशु की वह भयानक आवाज 3-3 आंखें और 4-4 हाथ देखकर उसके पिता महाराज दमघोष और मां महारानी श्रुतश्रवा को
उसे त्याग देने का कठोर निर्णय लेना पड़ा, और एक आकाशवाणी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मथुरा के सांवले यादव राजकुमार ने जब अपने इस नवजात फुफेरे भाई को गोद में रखा तो उसके ये अतिरिक्त अंग झड़ गए और आवाज भी ठीक हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसा उस आकाशवाणी में कहा गया था। वह यादव राजकुमार और कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण थे। वह नवजात शिशु था इस नगर का भावी राजा शिशुपाल। अब वो नवजात यहीं जन्मा था या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि 11वीं सदी की शुरुआत में चली महमूद नामक एक आंधी के समय इस नगर को चंद्रक चंद्र कहते थे। फिर यही चंद्रक चंदेरी तखल्लुस से राजे रजवाड़ों और सुल्तानों का चहेता नगर बन गया। वैसे तो चंदेरी का इतिहास युगों पुराना है। यहाँ मिले हुए पाषाण युगीन औजार, हथियार और शिला चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग्स इस बात के गवाह हैं। शिकार करते, युद्ध करते, उत्सव मनाते मानवों के ये चित्र उस काल की प्रकृति पर निर्भर जीवन शैली का सबूत देते हैं। मगर इतनी पुरानी विरासत के बावजूद चंदेरी की असली पहचान उतनी पुरानी नहीं है, और वो पहचान है यहाँ का रेशमी सूती ताने बाने से बुना, सोने चांदी की जरी से सजा हवा सा महीन कपड़ा। इतना महीन कि एक बार बादशाह अकबर को यह कपड़ा तोहफे में भेजा गया, सिर्फ एक हाथ बराबर खोखले बांस में बंद करके। जब उसे खोलकर देखा गया तो वह इतना बड़ा था कि एक हाथी को पूरा ढक सके। इस कपड़े से बनी पगड़ियों और साफों के कदरदान दक्षिण भारत में भी उतने ही थे जितने उत्तर भारत में। सुनहरी जरी की मेहराबों, गिन्नियों और बूटियों से सजी साड़ियों की बुनकारी यहाँ 300 साल पहले ही शुरू हुई। उस जमाने में चंदेरी साड़ियां किसी गहने से कम न थी। एक ब्रिटिश अफसर स्टर्नडेल ने थोड़ी नाराजगी से इनका जिक्र किया था। Blimey, it is so expensive. 800 rupees for a pair of saris? It's a daylight robbery. 800 रुपए जोड़ी, यानी आज के हिसाब से करोड़ों रुपए। बड़ौदा की महारानी अपने गालों पर छुआकर इसकी नरमी परखती थी। जितना मुलायम कपड़ा उतने अच्छे दाम। जुम्बिश मकुल बा अदब बा मुलाहिजा होशियार, सुल्तान हिंदुस्तान नसीरुद्दीन महमूद तशरीफ ला रहे हैं। जहांपना सिपह सलार गयासुद्दीन बलबन सुल्तान की खिदमत में हाजिर है। चंदेरी की क्या खबर है गयासुद्दीन? सुल्तान की दुआ से और सूबों की तरह चंदेरी में भी अब दिल्ली सल्तनत का परचम लहरा रहा है। बहुत खूब गयासुद्दीन, तुम बेशक एक काबिल सिपह सालार हो। ये सब सुल्तान की जर्रा नवाजी है, वरना ये गुलाम किस काबिल है? तकरीबन 800 साल पहले सिपाहसालार गयासुद्दीन बलबन ने प्रतिहार राजा चन्नदेव से चंदेरी को जीतकर इस भव्य किले को दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को तोहफे में दिया था। तब मैं और मेरे 2 भाई यानी इस किले के 2 और दरवाजे बिल्कुल जवान थे। बदलाव को हमने पहली बार करीब से देखा था और पहली बार हमें यह पता चला था कि दरवाजे बदलाव नहीं लाया करते, सिर्फ उसकी गवाही दिया करते। इस किले को महाराज कीर्तिपाल ने बनवाया था। उन्हीं के सम्मान में आज भी इसे कीर्ति दुर्ग कहते हैं। कई इमारतें हैं इस दुर्ग में,
अलग अलग काल में बनी हुई। 3 मंजिला महल, कुरान की आयतों से सजी खलजी मस्जिद, धधकते जौहर का स्मारक जौहर ताल और बैजू बावरा की समाधि। बैजू बावरा यानी कि बैजनाथ मिश्र, अपने संगीत से मृग को भी सम्मोहित कर देने वाला, पत्थर पिघला देने वाला बैजू, दीपक राग गाकर दीप जलाने वाला बैजू, राग बहार गाकर फूल खिलाने वाला बैजू, मेघ मल्हार गाकर मेघ बरसाने वाला बैजू।